भीमराव अंबेडकर विकास समिति ने किया कार्यक्रम आयोजित। कमलपुरा रोड बजरंग नगर कॉलोनी में वैचारिक सेमिनार बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मोत्सव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बजरंग नगर कॉलोनी भरतपुर में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर मानव उद्धार में बौद्ध धर्म की भूमिका पर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का समाज बनाएंगे पर सेमिनार रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि बीडी चौधरी कानपुर एवं विशिष्ट अतिथि किरण प्रभाव केसरी आगरा और डॉक्टर हरदेव सिंह रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजाराम उपस्थित रहे। अध्यक्षता महेंद्र ठेकेदार ने की। सभी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्पमाला अर्पित की। किरण प्रभाव केसरी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। जी, मेरा नाम किरण केसरी है और सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय है। मैं आगरा से आई हूँ और आज भरतपुर के लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ 13 अप्रैल को प्रोग्राम का आयोजित किया है। तो मैं पहले तो भरतपुर की उस टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने बाबा साहब की जयंती का ये प्रोग्राम रखा है। और हम लोग यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि जो बाबा साहब चाहते थे, जैसे कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, संविधान में हमें समता स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, हमें न्याय का अधिकार दिया था, बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, बाबा साहब ने हमें आरक्षण का अधिकार दिया था। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। आज जो युवा जो नौजवान जो पढ़ा लिखा जो युवा है, जो बेरोजगारी से परेशान है, आज यदि इन लोगों को अगर हमें अच्छे से रोज़गार नहीं दिया तो आज आप समझ सकते हैं कि आज बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज इस पूर्व संध्या पर मैं चाहूँगी कि बाबा साहब के विचारों को ये देश पूरी तरह से आत्मसात करे। और ये जो देश है, आज ये देश को ज़रूरत है कि ये देश भीम का देश बनना चाहिए, भीम की विचारधारा का देश बनना चाहिए। और इस देश में संविधान को पूरी तरह से लागू करके समता स्वतंत्रता और बंधुत्व का यहाँ पर शासन लागू करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राजाराम ने त्रिशरण पंचशील के साथ बुद्ध वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कवि किशन सिंह गदालपुर ने अपनी कविताओं के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर आयोजक कमेटी के सदस्य सचिव अमर सिंह, कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन, ओमवीर सिंह, रामवीर, राहुल, नरेश, जवाहर सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफ़ी संख्या में पुरुष महिलाएं एकत्रित हुए। मंच संचालन का कार्य जवाहर सिंह ने किया। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। के लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों की मसीहा थे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि बाबा साहब इस देश के नेता थे और इस देश के उद्धारकर्ता थे। यदि ये नव भारत बना है तो बाबा साहब की विचारधारा के कारण बना है, बाबा साहब के संघर्ष के कारण बना है। बाबा साहब यहाँ दलितों के भी नेता थे, बाबा साहब महिलाओं के भी सबसे बड़े चिंतक थे। आज यदि महिलाओं को समानता मिली है, स्वतंत्रता मिली है, यदि अधिकार मिला है, अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ी है, डॉक्टर इंजीनियर और वकील बनी है, तो वो बाबा साहब के लिखे हुए हिंदू कोड बिल के कारण बनी है। और यदि आज बाबा साहब ने अगर सब काम किया तो मजदूर वर्ग पर भी किया था। बाबा साहब चाहते थे कि यहाँ मजदूर वर्ग को पूरी तरह से सुविधाएं मिले। अगर सबसे ज़्यादा मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लड़ी थी। यदि मैं बात करूँ किसानों की, यदि सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने का काम किया था बाबा किसानों के लिए तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। यदि बांध की योजनाओं का पर काम किया था किसानों के लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो यदि ये माना जाए कि बाबा साहब एक विशेष समाज के या समुदाय के नेता नहीं थे, बाबा साहब इस पूरे देश के नेता थे और पूरे देश के लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया। आज हर समाज की महिला, चाहे वो किसी जाति या धर्म की हो, यदि आज उसे यहाँ पढ़ने का अधिकार मिला है तो वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। नौकरी करने का अधिकार मिला है तो वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। तो मैं कहना चाहूँगी कि बाबा साहब किसी विशेष जाति या धर्म के नेता नहीं थे, बल्कि बाबा साहब इस पूरे देश के नेता थे। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि,
पाणातिपाता वीरमणि क्षमादयामि आदिन्यदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरावीर्यमाज्य प्रमादठाणा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बहुत साधुवाद। सभी रिलैक्स होकर के बैठे। मैया सूर्या दासा जिनका आका घुसे परे भाई मैं तो चोर नहीं दूंगा। क्यों? ना तो तू बुद्ध ना तू हिंदू, पतो ना जिनकी तू